स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 9th क्लास सिविक्स के अंतर्गत। चैप्टर का नाम अपन ने पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वाला, उसके अंतर्गत टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसका मतलब हुआ है एक नए संविधान की ओर। मतलब जैसे अपन इसमें पढ़ेंगे किस तरह से दक्षिण अफ्रीका के अंदर संविधान के बारे में क्या सोचा गया। एज protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो रंग भेद नीति के आधार पर जो शासन किया जा रहा था गोरे लोगों का के द्वारा, जब रंग भेद के खिलाफ जब जो ब्लैक थे, जब उनके संघर्ष और विरोध बढ़ता गया, यानी लगातार वो उसके लिए स्ट्रगल करते रहे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, विरोध करते रहे, तो जो गोरी सरकार थी उसको भी ऐसा लगा कि अब हम इनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती करके, यानी ज़बरदस्ती इनके ऊपर शासन नहीं कर सकते। कि इनके ऊपर, ब्लैक्स के ऊपर, अश्वेत लोगों के ऊपर, काले लोगों के ऊपर जोर ज़बरदस्ती का हम क्या नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते। मतलब इनको दबाकर कई दिनों तक नहीं रख सकते। द वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज। इसीलिए जो गोरे लोग थे जो शासन कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो नीतियां थी, जो पॉलिसीज बना रखी थी पहले, उन नीतियों में धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बदलाव करना शुरू कर दिया। ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रीअपील्ड। इसके अलावा क्या किया गया, इसके साथ साथ ये किया गया कि जो भेदभाव वाले जो कानून बनाए गए थे, किनके द्वारा, गोरी सरकार के द्वारा। अफ्रीका के अंदर जो गोरी सरकार थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर, उनके द्वारा भेदभाव वाले जितने भी कानून बनाए गए थे, उन सभी कानूनों को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। रीपीएल्ड का मतलब होता है वापस लेना। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। इससे पहले जो जितने भी राजनीतिक दल थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर, उनके ऊपर पाबंदी लगाई रखी थी, बैन लगा हुआ था। इसके अलावा मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़ हो गया, टीवी हो गया, उनके ऊपर क्या लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रहा था। तो ये कहा गया कि ये सारे के सारे जो प्रतिबंध है, बैन जो है, वो क्या कर लिए जाएँ, हटा लिए जाएँ। यानी जो राजनीतिक दलों पर लगा जो प्रतिबंध और जो मीडिया पर लगी जो पाबंदियाँ थी, वो सारी की सारी क्या कर दी गई, हटा दी गई। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो अपन ने पीछे भी पढ़ा था कि 1964 के अंदर उनको जेल में डाल दिया गया था, तो 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज ए फ्री मैन। यानी 28 साल की जेल के बाद उनको क्या कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को की मध्य रात्रि को द न्यू, यानी नया, नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड, मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। मतलब दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हो गया और एक नया लोकतांत्रिक देश विश्व पटल पर सामने आया। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड पाविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। सही बात है, जो रंग भेद के आधार पर या नस्ल के आधार पर जो गोरी सरकार क्या कर रही थी, यहाँ पर शासन कर रही थी, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका पर, वो अब क्या हुआ, उसका समाप्त हुआ, वो शासन समाप्त हुआ और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का क्या बन गया, रास्ता बन गया। यानी अब ऐसा समय आ गया था कि जितने भी यहाँ पर क्या रह रहे थे, जो जितने भी रेस रह रही थी, जितने भी मतलब यहाँ पर लोग रह रहे थे, अब वो समय आ चुका था कि वो आपस में मिलकर क्या करें, एक सरकार का निर्माण करें। हाउ डिड दिस कम अबाउट। अगला सवाल ये है कि ये कैसे हुआ। लेट्स हियर मंडेला। अब यहाँ पर भी मंडेला ने कुछ कहा कॉन्स्टिट्यूशन या देश के बारे में, सरकार बनाने के बारे में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन। यानी अब ये जो एकदम से बदलाव आया था, एकदम असाधारण बदलाव आया था के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जानिए उन्होंने क्या कहा था, वो बात है। क्या कहा उन्होंने कहा
Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐतिहासिक रूप से जो पहले एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन रहे, दो समूह थे, अपने को पढ़ाई है रंग भेद के आधार पर, एक तो गोरे थे और एक काले थे। तो क्या कह रहा है, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की बलमानसत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। यानी दोनों को अपनी एक दूसरे की अच्छाइयों पर भरोसा था कि एक दिन ऐसा होगा और हम जब भी ऐसा होगा तो उस चीज़ को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। ठीक है, यानी जो ऐतिहासिक रूप से जो एक दूसरे के पहले क्या थे, दुश्मन थे, आखिरकार वो जो है ना आपस में एक ऐसे समझौते के लिए तैयार हो गए, पीसफुल है ना, नेगोशिएशन है पीसफुल ट्रांजिशन, शांतिपूर्ण तरीके से, फ्रॉम अपार्टहाइड टू डेमोक्रेसी, पहले जैसे रंग भेदी के आधार पर शासन था अब लोकतांत्रिक, बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर, क्योंकि हमें पता था कि जो दोनों ये कम्युनिटी हैं गोरे और काले, जो उनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है और वो एक दिन अच्छाई सामने आएगी तो ये सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। इसी के अलावा नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं ये कामना करता हूँ कि आई विश है ना, माई विश, मेरी ये कामना है कि जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं, कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें। नेवर गिव अप यानी मतलब वही है, कभी भी मतलब हार ना माने, कभी भी ऐसा ना सोचे कि ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर आपके अंदर अच्छाई है, अच्छाई के ऊपर आपका पूरा विश्वास है, तो आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। तो इसके ऊपर कभी भी विश्वास करना मत छोड़ो, किसके ऊपर, अच्छाई के ऊपर। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग इज़ द कॉर्नस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या हुआ, और इस बात में आस्था रखें, और इस बात में आस्था रखें, है ना, किस बात में आस्था रखें, कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। किसके ऊपर विश्वास करना, किसके ऊपर, फेथ इन ह्यूमन बीइंग यानी मानव जाति के ऊपर विश्वास करना ही क्या है, हमारा महत्वपूर्ण क्या है, लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी है, उसका क्या है, आधार है, कॉर्नस्टोन है। क्या, मनुष्य के ऊपर क्या करना, विश्वास करना, आस्था रखना, ये उन्होंने कहा। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। जैसे ही अब दक्षिण अफ्रीका जो था वो अंग्रेज़ों का, गोरों का गुलाम नहीं था, अब दक्षिण अफ्रीका जो था एक नया लोकतांत्रिक देश था, तो जितने भी अश्वेत नेता थे दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है ना, लिखा हो ना, साउथ अफ्रीकन ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स, अपने साथी अश्वेत लोगों से कहा कि गोरों ने हमारे साथ जो भी मनमानी करी, एट्रोसिटीज़ करी, अब वो समय आ गया है कि हमें उन्हें भूलते हुए और इनको क्या कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, है ना। जो हुआ वो हुआ, अब आगे हम एक ऐसा देश, ऐसा समाज बनाएंगे जब ऐसा कभी नहीं होगा। दे सेड लेट अस बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेज एंड मैन एंड वोमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। उन्होंने कहा चलो एक ऐसे नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करते हैं जो किस पर आधारित होगा, जहाँ पर जितनी भी नस्ल हैं, जातियाँ, वो सभी समान होंगे, महिलाएं और पुरुष भी समान होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उसके आधार पर सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, इन सभी वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, इन सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए चलिए एक नए दक्षिण अफ्रीका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जहाँ पर सभी लोग बराबर होंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है ना, सबको बराबर के अधिकार, ये सारी चीज़ें हुई। द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स, द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक ऐसा दल, ठीक है ना, जिसने बहुत ही अत्याचार कर बहुत ही दमनात्मक रूप से जो था क्या किया था,
शासन किया था, और एक ऐसे लोग जिन्होंने जो उनके खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल किया था, यानी उनके खिलाफ संघर्ष किया था ताकि गोरे लोगों से उनको क्या मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। तो एक जो दल है वो तो वाइट है, और जो दूसरी जो पार्टी बताई जा रही है वो कौन है, ब्लैक है। आखिरकार एक वो भी समय आया जब दोनों ने कहा कि चलो हम एक साथ बैठकर समान एक मतलब अपने देश के लिए समान रूप से किसका निर्माण करते हैं, संविधान का निर्माण करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution that world has ever had। यानी उन्होंने संविधान के ऊपर लगभग 2 वर्ष काम किया। कितने वर्ष काम किया? उन्होंने संविधान के ऊपर लगभग 2 वर्ष काम किया। 2 सालों तक उन्होंने आपस में बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श किया और आखिरकार वो एक ऐसा संविधान बनाने में सफल हुए जो मतलब इस तरह का संविधान बनाया जो आज तक शायद दुनिया में पहले नहीं बना था। समझ में आ गया? यानी 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वो एक ऐसा अच्छा संविधान मतलब ऐसा संविधान बनाया उन्होंने जैसा आज तक दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यानी दुनिया में ऐसा संविधान कहीं बना ही नहीं था। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। अब क्या कह रहा है, बहुत सारे अधिकार दिए गए नागरिकों को, शायद ही किसी देश में इतने अधिकार किसी को दिए गए हों। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डेमन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इसके अंदर ये बताया गया कि टुगेदर दे डिसाइड मतलब दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इन्होंने जो ब्लैक थे और जो वाइट थे उन्होंने मिलकर ये निर्णय लिया कि मुश्किल मामलों में जब भी कभी क्या आएगी, डिफ़िकल्टीज आएगी, यानी मुश्किल मामलों में, है ना, फॉर सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम, मुश्किल मामलों में क्या किया जाए, जब भी कोई मुश्किल आएगी तो उसके समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर क्या किया जाएगा, बर्ताव किया। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जब भी देश के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मतलब दोनों अलग अलग और काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे और उस समस्या का सामना करेंगे। दोनों कम्युनिटीज़ में से किसी को भी क्या नहीं रखा जाएगा, अलग नहीं रखा जाएगा, दोनों मिलकर उस समस्या का क्या निकालेंगे, समाधान करेंगे। दे एग्रीड दैट एवरीवन शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वही बात आ गई, वाट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंट इन द पास्ट। वही बात आ गई कि जब भी कोई समस्या आएगी तो दोनों मिलकर उसका क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे। चाहे पीछे कुछ भी हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, फिलहाल जो है उसी चीज़ को ध्यान में रखकर उसका क्या निकाला जाएगा, हल निकाला जाएगा। द प्रीमिएबल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप द स्प्रेड। समझ में आ गया ना? प्रीमिएबल यानी क्या होता है, प्रस्तावना। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। जो प्रीमिएबल है, जो प्रस्तावना है किसका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान का, उसमें इसको अच्छी तरह से, यानी जो स्पिरिट है, कौन सी स्पिरिट की, जो भी समस्या आएगी उसका मिलकर समाधान करेंगे, वो स्पिरिट उसके जो प्रीमिएबल है, जो प्रस्तावना है, उसके संविधान के जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है उसमें वो साफ साफ देखने को मिलता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। इसका अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।